तो आज हम शुरू करने वाले हैं IIT JEM 2024 में आए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। सो आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 विच सेज इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन अ बर्नौली इक्वेशन। सो एज वी नो कि बर्नौली इक्वेशन का टाइप क्या जनरल फॉर्म क्या होता है, विच इज़ लाइक दिस y डैश वेयर y डैश refers to dy by dx plus p into y equals to q which is again a function of x. I forgot this is also a function of x, okay, and here we are given y की पावर n। तो ये जो है हमारा एक जनरल बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे जनरल बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। सो हमें ये गिवन है यहाँ पे ना। अब हमें इसके साथ एक इनिशियल कंडीशन और गिवन है y की वैल्यू एट 0 इज c विच इज़ अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट हियर, ओके। सो अब हमें क्या निकालना है, हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। पहले ये फंक्शन निकालना पड़ेगा और फिर उसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं वो हम देखने वाले हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की पावर n को दूसरी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं अपॉन y की पावर n प्लस पी एक्स इंटू 1 अपॉन y की पावर n-1 बच जाएगा यहाँ पे और ये qx बच जाएगा। तो ऐसे केसेस में जी जनरल केस बता रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, फिर हम इस पूरे को हम t के बराबर ले लेते हैं या कोई भी दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ ले लिया 1 अपॉन y की पावर n-1 को मैंने ले लिया t, है ना। सो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि इसका दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं हम। तो हमें क्या मिलेगा y की पावर 1 माइनस n बराबर t। सो अब इसको हम अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस n y की पावर माइनस n dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ठीक है, बाई x। अच्छा, तो अब हम इसको सेम इक्वेशन में अगर हम पुट कर देते तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स तो हो गया यहाँ पे, और ये वैल्यू जो है पूरी की पूरी यही सेम वैल्यू है ना। सो हम 1 माइनस एन नीचे ले जाएंगे, बस 1 अपॉन 1 माइनस एन आया प्लस पी एक्स इंटू टी इक्वल्स टू क्यू एक्स। सो जनरल बेस बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व हम ऐसे करते हैं। और इस केस में हमें क्या गिवन है कि ये गिवन है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस वाई क्यूब बराबर 0। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर माइनस के वाई क्यूब, तो ये बर्नौली इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब, ये पूरा हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये रह गया। अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था कि यहाँ पे ये जो पी एक्स के साथ पूरे जो टर्म था उस पूरे को हमने टी ले लिया था, उसी प्रकार हम क्या करेंगे यहाँ पे इस वाले टर्म को पूरे को हम यहाँ पे वो ले लेंगे, क्या कहते हैं न्यू वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अब क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या करा, हाँ सॉरी, यहाँ पे 1 अपॉन वाई स्क्वायर को यहाँ पे हमने लिया टी, जिससे कि हमें क्या मिलेगा कि -2 अपॉन वाई क्यूब डी वाई बराबर डी टी, ठीक है। वाई क्यूब डी वाई तो सेम एज इट इज है, तो -2 को हम यहाँ ले जाएंगे और इसको इसमें पुट कर देंगे हम, ठीक है। सो हमने क्या करा यहाँ पे -1 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, वाई क्यूब हम डी वाई के साथ ले गए यहाँ पे इधर से, है ना। सो हमें मिलेगा क्या बस कि डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे -2 और आ जाएगा प्लस टी इक्वल्स टू 1, हमें ये मिल गया। इसको नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, ठीक है। सो आगे हम यहाँ पे कैसे करेंगे इसे डी टी प्लस डी टी बाई डी एक्स प्लस 2t इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना हमें आता ही है कैसे करना है। हम इसका पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, जिस आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर में इंटीग्रेशन 2 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर में 2x हो जाएगा ये, है ना। और क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा t है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन इज t इंटू ई की पावर 2x विच इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ये वैल्यू r की और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2x प्लस c1। अब यहाँ c1 हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारी इनिशियल कंडीशन में हमें y0 की वैल्यू c गिवन थी, तो हम c नहीं ले सकते, इसलिए मैंने यहाँ c1 लिया है, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम t की वैल्यू भी रख सकते हैं यहाँ पे विच इज़ वाई स्क्वायर ई की पावर 2x ऑन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा ई की पावर 2x, क्योंकि डिवाइड में 2 जाएगा विच विल बी कैंसिल बाय दिस वन 2, ओके, प्लस c1। अब हम इसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस c1 ई की पावर -2x। अब हम यहाँ पे दो चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि पहले या तो हम इनिशियल कंडीशन रख के हम वैल्यू सॉल्व करके निकालें,
या फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट लगा दें। उससे क्या होगा, हमारी लिमिट का सोल्यूशन इससे भी आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। देखो अब यहाँ पे दोनों साइड लिमिट्स लो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देते हैं अगर हम, तो 1/y² इक्वल्स टू 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी c1 e की पावर -2x। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी इसकी पावर में है और नेगेटिव इन्फिनिटी एक्चुअली है ना, तो ये हो जाएगा 1 वैल्यू आ जाएगी। तो इससे हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे y² की वैल्यू 1 आनी चाहिए। ठीक है, अब हमें ये गिवन है कि y की वैल्यू जो है वो डिफाइंड है r से लेके 0 टू इन्फिनिटी में। ठीक है, इसका मतलब कि अगर x की वैल्यू में कोई भी रियल नंबर डालूंगी तो r की वैल्यू मुझे हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, सो y इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इसकी लिमिट जो है वो भी पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस की लिमिट हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होता है। ठीक है, सो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे y की वैल्यू +1 मिल जाएगी हमें। ठीक है, सो यही हमारा आंसर है। सो ऑप्शन बी इज ट्रू, ऑप्शन बी इज करेक्ट।